ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में बात करने जा रहे हैं टर्म ऑफ ट्रेड। मॉडल है, बेसिकली एक मॉडल होता है, इकनॉमिक मॉडल है जिसको हम डिस्कस करते हैं। इस मॉडल का बेसिक काम क्या होता है, ये बेसिकली टर्म ऑफ ट्रेड ऐसे समझ लेते हैं कि जब कोई कंट्री किसी मुल्क से अपना एक्सपोर्ट कर रहा होता है, बेसिकली ये यूं कहना चाहिए कि ग्लोबल रिलेशनशिप है दो कंट्री के दरमियान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर। यानी उनकी जो इंपोर्ट है उसकी परचेजिंग पावर कितनी है और जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी परचेजिंग पावर कैसे है। जैसे कहना चाहिए कि ट्रेड बैलेंस, ग्लोबली जो ट्रेड बैलेंस है उसके बारे में जो ब्रीफिंग दी जाती है वो इसी टर्म ऑफ ट्रेड मॉडल से दी जाती है। ये मॉडल अपने एक जगह बहुत बड़ा किरदार अदा करता है क्योंकि इससे जो है वो ग्लोबल परफॉर्मेंस देखी जाती है और ग्लोबल मार्केट में कंट्री की हैसियत देखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए। बीइंग ए मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस्ट, बीइंग ए जैसे कहना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है दोनों सूरतों में। इसको डिटेल करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आगे मजीद चीज़ें करता है। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे जानते हैं। तो वो क्या होता है, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस, यानी एक्सपोर्ट प्राइस जितने पे आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो, और जो आपकी इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस है जिस पे आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। जिसके बाद क्या होता है, आपका एक टर्म निकल कर आ जाती है, वो कहलाती है टर्म ऑफ ट्रेड। ठीक है, वो टर्म जब अगर आपकी ग्रेटर होगी, 100 से ग्रेटर होगी, तो वो क्या होगा कि कंट्री उस वक्त क्या कर रहा होगा, उस वक्त कंट्री की जो एक्सपोर्ट होगी वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बैलेंस वे में चल रही होंगी, जिसे हम कहेंगे कि कंट्री एक बैलेंस वे में जा रहा है। लेकिन अगर हम इसी चीज को देखते हैं कि ये 100 से फॉल होगा, बिलो दी 100 आएगा फिगर, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये देखा जाएगा कि आपकी जो कंट्री है उसको लाजमी तौर पे अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो इंपोर्ट की जो फैसिलिटेशंस हैं उसको एंजॉय कर सके या उसको बढ़ा सके। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं, जब इसको फॉर्मुलेट करते हैं तो हमें ये चीज रिजल्ट मिलती है कि ये किस तरह से डील करता है। जब इसके 100% ग्रेटर होगा, यानी ग्रेटर होगा, इस फॉर्मूले को लगाने के बाद अगर हम देखते हैं तो ये ग्रेटर होगा 100 से, तो हमारी कंट्री के अंदर क्या होगा कि इंपोर्ट की जो कंडीशन होगी वो सेम अमाउंट में होगी एक्सपोर्ट के बराबर। यानी हम ये समझ सकते हैं कि जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उतनी ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टर्म ऑफ ट्रेड अगर फॉल हो जाए, 100 से फॉल चला जाए, तो उस सूरत में क्या होगा, कंट्री को मजीद पैदावार बनानी पड़ेगी, मजीद पैदा करना पड़ेगा, ताकि उससे क्या होगा, उससे जो उसका अमाउंट होगा इंपोर्ट का वो बराबर हो सकेगा, या कम से कम वो उस कंट्री की मार्केट ट्रेड के ऊपर आ सकेगा, ग्लोबल ट्रेड के कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम कर सकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं वो मॉडल जो टर्म ऑफ ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। उन मॉडल्स में सबसे पहले क्लासिकल मॉडल की बात करते हैं, रिकार्डियन मॉडल की बात करते हैं। रिकार्डियन मॉडल क्या था, बेसिकली वो कहते थे कंपैरेटिव एडवांटेजेस के ऊपर डिपेंड करते थे। वो ये कहते थे कि अगर किसी कंट्री के पास कोई गुड प्रिपेयर करने के लिए स्पेशलिटी है और वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उससे रिलेटिव प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकता है, तो ये वो दूसरे कंट्री के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। यानी क्या हुआ, एक कंट्री के पास बहुत सारी लेबर है, बहुत सारी स्किल स्टाफ है जो चीज़ प्रिपेयर कर सकता है, वो क्या करे, वो बजाय इसके कि खुद 4 गाड़ियां प्रिपेयर करे, वो किसी से इंपोर्ट कर ले। तो ये उनकी इनिशियल डिस्कशन थी इसके ऊपर। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो टीओटी है ये डिटरमाइन क्या करता है, ये गेन फ्रॉम ट्रेड डिटरमाइन करता है कि आप ट्रेड से क्या गेन हासिल कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप वो बात करते हैं कि क्लोजर इंटरनेशनल प्राइस, यानी इंटरनेशनल प्राइस की रेशियो भी मालूम कर पाता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है और आप अपने बेनिफिट्स कितने उठा रहे हैं, कितने बेनिफिट्स आप हासिल कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिस्टम होता है जिसको डील किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ हेक्सचर-ओवलन थ्योरी की। ये इसमें क्या था, ये फैक्टर प्रोपोर्शन के ऊपर बात करता है। ये कहता है कि मुल्क के अंदर जो है अगर कंट्री के पास एक्सपोर्ट गुड्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस फैक्टर मौजूद हैं और उसका इनपुट ऑफ गुड्स जो है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो स्कैरस फैक्टर की वजह से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि ये कंट्री जो है वो बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, अच्छा एक और बात भी इसमें करता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट फैक्टर्स मौजूद हैं, तो आप क्या करते हो, आप जो इंपोर्ट करते हो या अपनी गुड्स को बाहर भेज देते हो, वो कभी कभार आपके लिए जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को
कम कर देती है, यानी कहत साली की तरफ ले जाती है। ठीक है, अब यही बात अगर देखी जाती है तो टर्म ऑफ ट्रेड में अगर कोई इफेक्ट आता है, चेंज होती है, उसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपकी फैक्टर इनकम मारी जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसके लिए एक और थ्योरम मौजूद है हमारे पास, सिमुल्सन थ्योरम, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर ये कि इंप्रूवमेंट होती है, एक TO2 के अंदर एक इंप्रूवमेंट आ जाती है। उस इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि वो कहता है अबंडेंट फैक्टर और जो स्कैरस फैक्टर है, उनके जो हार्म का जो ब्रिज है, बेसिकली वो डिस्क्राइब इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि हम TOT के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि TOT एक बहुत बड़ा सेक्शन है, ये सिर्फ एक छोटी सी थ्योरी नहीं है, ये बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको हम अभी स्टडी करने जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं सिंगर हाइपोथेसिस की। सिंगर हाइपोथेसिस ये कहता है कि इसने बड़ी अजीब सी बात की, इसने कहा कि जो TOT है वो डिक्लाइन हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। उसकी वजह ये है, उन्होंने कहना ये था कि TOT जो है वो डेवलपिंग नेशन में बहुत ज़्यादा तस्दीक हाल है, यानी इसकी हाल जो है ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम वहाँ आ रहा है, वहाँ ये आ रहा है कि मटेरियल प्राइस जो है उनकी एक्सपोर्ट की जो है वो कम हो रही है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसका जो चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है इम्पोर्ट के लिए, वो जो है बढ़ रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको कहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्रिएट नहीं हो रहा, और ये क्रिएशन बड़ा डिस्टर्ब है। इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हम यहाँ आपको हाईलाइट कर रहे हैं, फिर इसके इसको हम ओपन करेंगे, खोलेंगे। तो अब यहाँ ये बात करते हैं, अब वो कहते हैं कि जब इस तरह के अनइक्वल बेनिफिट्स मिलेंगे कंट्रीज को, तो यहाँ TOT डिक्लाइन देखा जाएगा, TOT की डिक्लाइनेशन हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो कंट्री है उसको ये जोर देना चाहिए कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दे, बजाय इसके कि वो एक्सपोर्ट करके डाइवर्सिफिकेशन पर जाए। अब बात करते हैं यहाँ उन फैक्टर्स की जिन फैक्टर्स के ऊपर हम डील कर रहे हैं, यानी जिन फैक्टर्स के ऊपर TOT बेस करता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई। ये क्या करता है, ये तमाम चीज़ों को बराबर करता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ही होता है। फिर ये करता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब करेंसी आपकी होती है अप्रिसिएशन की तरफ जा रही होती है, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी जो करेंसी है उसके अंदर एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा मसला यहाँ आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहता है कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ऐसे कि आपने हायर प्रोडक्टिविटी की, ज़्यादा प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, आपकी जो एक्सपोर्ट सेक्टर होगा वो इंप्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो एक्सपोर्ट सेक्टर होगा तो आपका ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ ट्रेड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ बेसिकली TOT का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड पॉलिसीज एंड टैरिफ। अब यहाँ क्या होता है, ट्रेड पॉलिसीज एंड टैरिफ का मतलब ये हो जाता है कि आपके पास इंपोर्ट का जो टैरिफ आप टेम्परेरी लगा रहे हैं वो फिलहाल तो इम्प्रूव कर रहा है TOT को, लेकिन बाद में उसके बहुत ज़्यादा नुकसान देखे जाते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ ये कंडीशन हो जाती है कि यहाँ लो डिमांड गुड्स जो हैं, जब आप इंपोर्ट कर देते हैं और हाई डिमांड गुड्स को परचेज करते हैं, तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि TOT कभी कभार डिक्लाइन हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे TOT डील करता है या TOT के अंदर शामिल होती है। बेसिकली ये बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये टर्म वहाँ समझ में आने। अब बात करते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस कहाँ होती हैं, ये कहाँ कहाँ इम्प्लीकेट हो सकता है। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कि ये इम्प्रूव्ड TOT जब होता है जब आपकी नेशनल इनकम हायर हो जाती है, बढ़ जाती है, जैसे बढ़ती है TOT से। ठीक है, फिर क्या होता है, आपकी बेटर परचेजिंग पावर हो जाती है, आपका जो पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड का वो भी बढ़ जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे देखा जाता है। लेकिन इसके फायदे तो होते हैं मगर इसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं अगर देखा जाए तो। यहाँ बात करते हैं अगर हम डिटोरिएटिंग, अच्छा यही चीज़ जो है डाउनफॉल क्या होती है, ये डाउनफॉल इस तरह से होती है जब रिड्यूस हो जाती है आपकी इनकम। ठीक है, रियल इनकम खत्म हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, आपके पास इनकम आ तो रही होती है लेकिन रियल इनकम खत्म हो जाती है। इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट आप मोर कर रहे होते हैं बनस्बत के इम्पोर्ट की जो पेमेंट्स हैं वो आपको रिटर्न मिले। फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ पेमेंट ऑफ बैलेंस इशूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि TOT वहाँ पर डिक्लाइन हो जाता है। वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। असल में TOT होता किस लिए है या इसका काम क्या होता है, इसका सीधा सीधा काम ये होता है कि ये पॉलिसी मेकर्स को बताता है कि आपने क्या क्या पॉलिसीज लगानी है, कि इन
किन पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना है, क्या क्या नेगोशिएशंस करनी है, क्या आपने ट्रेड एग्रीमेंट्स करने हैं, क्या आपने डेवलपमेंट करनी है, क्या स्ट्रेटजीज करनी है। बेसिकली ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक पॉलिसी मेकर को बहुत अच्छे से डिफाइन की जाती हैं। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि इससे जो है उसकी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो अपना रिजल्ट ओरिएंट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, पॉलिसी मेकर्स को बहुत ज़्यादा आसानी होती है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को देखने में। जो मुल्की हालात हैं उनको भी पहचानने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये तमाम मामला जो हैं यहाँ देखे जाते हैं कि टीओटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है ग्लोबल ट्रेड के अंदर। और जब हम ग्लोबल ट्रेड की बात करेंगे तो टीओटी जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बेसिकली ये इसको कहना चाहिए कि एक चैप्टर है ये, जिसको हम अभी स्टार्ट करेंगे। इसका हम अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे, फर्दर हम इसको डील करेंगे, आपसे स्टडी कराएंगे इसको।